मैं भाविका जोशी आप सभी का दिव्य शंखनाद में स्वागत करती हूँ। आज के प्रमुख समाचार कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले करेंगे प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन। पुष्टि सृष्टि के दर्शनों में आज हैं आपके लिए कुछ विशिष्ट दर्शन, अवश्य कीजिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के कुल केस 1,01,000 को पार कर गए हैं। दूसरी तरफ लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन बाजार खोलने की स्वीकृति दी गई। देखिए नाथद्वारा के दृश्य। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नमामि यमुनामं सकल सिद्धि हेतुं मुदा मुरारि पद पंकज स्फुरद मंदरेणुत्कटा। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के आज के श्रृंगार के दर्शन कर लेते हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी है, मंगलवार 19 मई 2020। आज श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराया जाता है। कृष्ण दरस सो पट की वाली कृष्ण दरस सो पट। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री जी की साज सेवा में आज शरबती रंग की मलमल की बिना किनारी की पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। श्री जी की वस्त्र सेवा में आज शरबती रंग की मलमल की गोल छोर वाली बिना किनारी की परधनी धराई जाती है। प्रभु को श्रृंगार में आज छोटा अर्थात कमर तक का उष्णकालीन हल्का श्रृंगार धराया जाता है। मोती के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर शरबती रंग की गोल पाग के ऊपर सिर पेच, कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। आज श्री जी को मोती का चोलड़ा भी धराया जाता है। श्री कर्ण में मोती के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए जाते हैं। श्वेत पुष्पों की कलात्मक थाक वाली 2 सुंदर माला जी धराई जाती है। वहीं एक श्वेत एवं एक कमल के पुष्पों की माला हमेल के भांति धराई जाती है। श्रीहस्त में 3 कमल की कमल छड़ी, जीने लहरिया के वेणु जी एवं एक वेत्र जी धराए जाते हैं। श्री जी के खेल के साज में आज पट उष्ण काल का व गोटी छोटी हकीक की आती है। प्रभु को राग सेवा के तहत दीन जान मोहे दीजे श्री यमुना जी मंगला में, राजभोग में जमुना तट नव निकुंज, आरती में अरि अबला तेरी बल, शयन में धन धन हो हरिदास राई, मान में राधिका आज आनंद में डोले, तथा पोड़वे के पद में कुंज में पोड़े रसिक पिय प्यारी कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। अन्य सभी सेवा क्रम नित्य अनुसार रहता है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रभु श्री जी को ऐच्छिक श्रृंगार उन दिनों में धराया जाता है जिन दिनों के लिए कोई नियत श्रृंगार नहीं होता है। इसकी प्रक्रिया के तहत प्रभु श्री गोवर्धनधर की इच्छा सर्वोपरि मानी जाती है। फिर तिलकाय श्री की आज्ञा और मुखिया जी के विवेक के अनुसार यह श्रृंगार धराया जाता है जो श्री जी को उपलब्ध भी हो, मौसम के अनुकूल भी हो। यह पुष्टि मार्ग की अद्भुत परंपरा है। अपने प्रभु को लाड़ लड़ाने का इससे बड़ा अवकाश और कहाँ मिल सकता है। जय श्री कृष्ण। आइए अब कुछ दर्शन पुष्टि सृष्टि से करते हैं। आज के दर्शनों में कुछ स्थलों से विशिष्ट दर्शन हैं जिनके आपने पहले दर्शन नहीं किए होंगे। प्रभु कहाँ कहाँ किस किस रूप में दर्शन दे रहे हैं, आइए करते हैं दर्शन। यह जो दर्शन आप कर रहे हैं यह श्री गोवर्धन नाथ जी की हवेली अमृतसर पंजाब से है। वहाँ के वैष्णव श्री श्यामदास अरोड़ा ने हमें बताया कि जम्मू कश्मीर से लगाकर पंजाब हरियाणा तक के क्षेत्र में यह एकमात्र पुष्टि मार्गी हवेली है। यहाँ गत 155 वर्षों से निरंतर प्रभु की सेवा हो रही है। यह श्री बाल मुकुंद लाल जी की हवेली धाराई से दर्शन है।
जो गुजरात के सौराष्ट्र में भावनगर के पास अमरेली में स्थित है। हमें बताया गया कि यह बहुत ही चमत्कारिक स्वरूप है। यहाँ नित्य कृष्ण जन्म के दर्शन होते हैं। यहाँ के राजा की बेटी के माथे विराजते यह स्वरूप है। कहा जाता है कि उनसे वह बात भी किया करती थी। यह पंढरपुर से श्री विठोबा के दर्शन है। आम्रकुंज का मनोरथ है, सुंदर दर्शन। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रभु श्री जी की नगरी में कोरोना के चौथे चरण का पहला एवं दूसरा दिन कैसा रहा। बाजार खुलने के पहले दिन कैसा था श्री जी की नगरी का नजारा देखिए। लॉकडाउन के चौथे चरण में श्री जी मंदिर से प्रसाद वितरण बंद हो गया है, लेकिन मुखिया जी की तरफ से यह प्रसाद पुलिसकर्मी को दिया जा रहा है। यह लॉकडाउन के चौथे चरण के पहले दिन के दृश्य है। नाथद्वारा नगर की चौपाटी को सैनिटाइज किया जा रहा है। लॉकडाउन के 3 चरणों में नगर के कई क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया है, ऐसा बताया गया। और क्योंकि दुकानें खोलने की स्वीकृति दी गई है, अतः यह एक दिन पहले के दृश्य है सैनिटाइजेशन के। जहां भी रास्ते बंद थे उन्हें भी खोला गया है, व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। और यह दृश्य है लॉकडाउन के चौथे चरण के दूसरे दिन के, जिसमें जिला कलेक्टर के आदेश के तहत दुकानें खोली जा रही हैं। दुकानें खोलने का क्योंकि यह पहला दिन है, अतः अधिकांश दुकानदार सबसे पहले साफ सफाई की व्यवस्था कर रहे हैं। आइए आपको नाथद्वारा के विभिन्न हिस्सों का एक चक्कर लगवा देते हैं कि किस प्रकार से दुकानें खोली जा रही हैं। यह सर्राफा बाजार के दृश्य हैं। यहाँ से आगे लाल बाजार, बोरा बाजार आदि भी खोले जा रहे हैं। सभी दुकानदार आज सफाई में लगे हुए हैं। लगभग सभी ने मास्क लगाए हुए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। हालांकि अभी कोई बाजार में खरीदारी का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है, विशेषकर नगर के मध्य के क्षेत्र में। लेकिन लोगों की आवाजाही से थोड़ी जीवंतता देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार एवं जिलाधीश के आदेश के अनुसार खाने पीने की दुकानें एवं पान गुटखा तंबाकू की दुकानें पूर्णतः बंद हैं। यह बस स्टैंड से नाथद्वारा को जोड़ने वाली सड़क है, जो नानी जी की बावड़ी की तरफ से आपको दिखाई दे रही है, कुमारवाड़ा की तरफ जाते हुए। हमारे प्रतिनिधि श्री कमलेश पालीवाल के कैमरे की नज़र से देखिए और अन्य क्षेत्रों के भी दृश्य।
अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह नगर के बाहर स्थित लालबाग चौराहा के हैं, जहां नियमों का उल्लंघन करने वाले दोपहिया वाहन चालकों तथा मास्क न पहनने वालों से पुलिसकर्मी जुर्माना वसूल कर चालान बना रहे हैं। इसके साथ ही यातायात में भी अब जीवंतता दिखाई दे रही है। अधिकांश मामलों में दोपहिया वाहनों पर लोग 3 सवारी या 2 सवारी लेकर चल रहे हैं, जो अभी मान्य नहीं है। हालांकि अब मास्क न पहनने वालों की संख्या बहुत कम रह गई है, फिर भी उन्हें सचेत करने के लिए पुलिसकर्मी उनको समझा भी रहे हैं। यह लालबाग चौराहा के सामने की तरफ के दृश्य हैं, जहां बनी हुई दुकानें भी खुल गई हैं। उल्लेखनीय है कि लॉकडाउन का चौथा चरण प्रारंभ होने के साथ ही केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन ने कई शर्तों के साथ में बाजार खोलने की मंजूरी दी है। हालांकि स्थिति कोरोना की यह है राजसमंद में कि अब 53 मामले हो चुके हैं। कल ही 10 नए मामले सामने आए थे। अतः आप सभी से निवेदन है कि बाजार भले निकलें, बाजार खुल गए हों, परंतु सावधानी पूरी रखें। खतरा टला नहीं है, बड़ा है। मात्र और बच रहे हैं पंचायत में 140। नहीं आप मुझे समझाओ कि 1000 आदमी का आपका कार्ड है, 17 का 17 कार्ड 607 आदमी का नाम नहीं है। जी। यह दृश्य उस जन संवाद के थे जो नाथद्वारा के विधायक एवं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ग्रामीण क्षेत्रों में वीडियो कॉलिंग के जरिए कर रहे हैं एवं हालचाल जान रहे हैं। कल उन्होंने झालों की मदार में संपूर्ण ST/SC वर्ग और गरीब वर्ग के लिए किट की व्यवस्था की और इस मौके पर पालीवाल समाज 24 श्रेणी के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता श्री मांगीलाल पालीवाल से चर्चा की एवं समस्याओं की जानकारी ली। इस प्रकार का संवाद वे दैनिक रूप से कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, तरुण दवे, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य, सेमा से प्रकाश चंद्र भील, हरीश तिवारी एवं कांकरोली से गौरव पालीवाल की रिपोर्ट। पुष्टि सृष्टि के विशेष दर्शन उपलब्ध करवाने के लिए समस्त वैष्णवों का आभार। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। जय श्री कृष्ण।